हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि यूसेज ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उपयोग, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सबसे पहला लेसन, सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, कि कोई क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, सब स्टार्ट क्या कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, और इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब क्या समझना है, यूसेज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.1 होगा। एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.1 है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी बता देंगे, फिर उसके बाद हम केसी सिन्हा का भी सवाल बताएंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज, तो इस चैप्टर में जो हम डिफरेंशिएशन का यूज रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में डिफरेंशिएशन का यूज जो है रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी यूज differentiation to find the rate of change, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सपोज कीजिए रेट ऑफ चेंज कैसे निकलता है, कि सपोज कीजिए dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि ये, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तो कह ही सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y। रोड के किनारे थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो जाता है, गाड़ी उड़ी आता है। ठीक है, इस कारण से देखिए, तो डी वाई बाई कितना, डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू कितना, एक्स। और इसका मतलब ये पार्ट समझना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और क्या समझना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मतलब कोई क्वांटिटी y है जो x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कोई क्वांटिटी y है जो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है वो नीचे लिखाएगा। ठीक है, जैसे dv बाय dt, इसको हम ये भी कहेंगे, v यहाँ पर वेलोसिटी को शो कर रहा है। v क्या चीज़ को शो कर रहा है, v शो कर रहा है वेलोसिटी को। ये मान सॉरी भी जो वॉल्यूम को शो कर रहा है, क्या चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ पर भी वॉल्यूम को शो कर रहा है। ठीक है, तो dv बाई dt यहाँ पर बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू क्या, t। यहाँ पे टाइम है, t क्या है यहाँ पर, t यहाँ पर टाइम है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम या तो घट रहा है या तो बढ़ रहा है, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, v से वेलोसिटी भी हो सकता था, dv बाई dt वेलोसिटी हो जाता। ठीक, अगर v को हम वेलोसिटी शो करते तो क्या होता,
डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है? एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। कहीं पे नोट कर लीजिएगा, किसी से नाम जरूरत पड़ जाएगा। dv बाय dt, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी हो, भी यहाँ पर क्या है? वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, त्वरण, ठीक है। उसी तरीका से ds बाय अगर dt हो, ds बाय क्या हो? dt। s यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या देता है? वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी। बात समझ आया कि डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या देता है? एक्सेलरेशन। ये फिजिक्स में और मैथ दोनों में यूज होता है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा। अच्छा, जैसे ये भी हो सकता था dv बाई डी आर। डी बाय डी आर, यहाँ पे भी क्या है? वॉल्यूम। भी क्या है? यहाँ पर वॉल्यूम है। तो क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। सपोज कीजिए एक गोला है, उसका क्या है? रेडियस होगा, उसका वॉल्यूम भी होगा। तो इसका वॉल्यूम जो है रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब सपोज कि रेडियस अगर बड़ा करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बड़ा होगा। रेडियस छोटा करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? छोटा होगा। डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का घटना या बढ़ना डिपेंड किस पे कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? v जो है डिपेंड किस पे कर रहा है? r पे। उसी तरीक़ा से यहाँ पे v किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। यहाँ पे y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, ठीक है। तो इसमें एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। नीचे वाला इंडिपेंडेंट होता है, ऊपर वाला क्या होता है? डिपेंड करता है x पे, ठीक है। यहाँ पर y डिपेंड कर रहा है x पे, यहाँ पर v डिपेंड कर रहा है t पे, और यहाँ पे v डिपेंड कर रहा है किस पे? r पे। क्लियर? ठीक है। तो इस चीज़ को सबसे पहले आप नोट कीजिएगा। कहीं पर डी पी बाय अगर डी टी रहे, डी पी बाय डी टी, इसका मतलब क्या समझना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। हो सकता है पी पेरीमीटर हो। अगर पी पेरीमीटर हो, पी क्या है यहाँ पर? मान लीजिए पी क्या है? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर किसी का भी हो सकता है, स्क्वायर का हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है, सर्कल का हो सकता है। सर्कल का पेरीमीटर ने बोले सर्कमफ्रेंस कहेंगे, ठीक है। तो डी पी बाय कितना? डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए और एक्सरसाइज हम 6.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं था इस चैप्टर में। देखिए स्टूडेंट, कहीं पर डी ए बाई डी टी रहे, डी ए बाई क्या रहे? डी टी रहे, तो इसका यूनिट क्या लिखा रहेगा? ए एरिया है, ए क्या है? एरिया, और क्या? टी टाइम है, ठीक है। तो ऊपर में क्या होगा? एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, नीचे में क्या? टाइम है तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड यूनिट के रूप में दिया रहेगा, ठीक है। या सेंटीमीटर में होगा तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर पर क्या? सेकंड। अगर वॉल्यूम होगा डी बी बाय, मानिए डी टी है, डी बी बाय क्या है? डी टी है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब, ठीक है। और टाइम का क्या? सेकंड। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड रहेगा, तो समझ जाइएगा कि ये डी बी बाय क्या है? डी टी, मतलब वॉल्यूम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब यूनिट को देख के भी आप पकड़ सकते हैं, यूनिट को देख के भी आप पकड़ सकते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। वॉल्यूम में चेंजिंग आ रहा है या एरिया में चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। या यूनिट को देख के भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये क्या कर रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है किस चीज़ का? ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस।
जब व्हेन आर का मान कितना, जब आर का मान कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है, क्वेश्चन पहले मैं अच्छी तरीक़ा से समझाते हैं कि एक सर्कल है जिसका एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रेडियस जैसे जैसे बड़ा होगा एरिया क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। रेडियस जैसे जैसे छोटा होगा एरिया क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। बात समझ आ रहा है। रेडियस पे डिपेंड कर रहा है क्या, एरिया। ठीक है, तो बोलता है कि जब रेडियस का मान 5 सेंटीमीटर है, जब रेडियस का मान 5 सेंटीमीटर है तो उस समय रेट ऑफ चेंज क्या है, उस समय रेट ऑफ चेंज क्या है। और रेट ऑफ चेंज यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज जो बोल रहा है एरिया का किसके रिस्पेक्ट में, एरिया का विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट है। मतलब हमको फाइंड क्या करना है, एरिया का रेडियस के रिस्पेक्ट में, यही फाइंड करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, अगर टाइम बोलता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, dt लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम रेडियस यहाँ पे क्या वेरिएबल होगा, क्योंकि रेडियस क्या हो रहा है, बदल रहा है। रेडियस क्या हो रहा है, बदल रहा है, उस कारण से एरिया भी क्या होगा, चेंज हो रहा होगा, है ना। तो किसी क्षण हम क्या मान लेंगे कि रेडियस आर है, किसी क्षण हम क्या मान लेंगे कि रेडियस क्या है, आर है। तो कुछ समय के बाद उसका रेडियस में क्या आएगा, बदलाव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, लेट द, पूरे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्या होगा, मानना पड़ेगा। लेट द रेडियस एट एनी इंस्टेंट बी कितना, आर। मान लें कि किसी क्षण रेडियस जो है कितना है, आर है। किस चीज़ का, ऑफ ए सर्कल का। लेट द रेडियस ऑफ ए सर्कल, ऑफ ए सर्कल एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है, बी आर। और जिस समय रेडियस आर है, जिस समय ये रेडियस आर है, उस समय एरिया को हम क्या लिए, ए। उस समय एरिया को क्या लिए, एंड दैट इंस्टेंट एरिया ऑफ ए सर्कल बी ए। ठीक, उस समय एरिया ऑफ सर्कल क्या है, ए है। तो इसलिए लिख सकते हैं सर्कल का एरिया ए बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जिस समय रेडियस आर है उस समय एरिया क्या, ए है। क्लियर, तो ए बराबर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब निकालना क्या है, डी ए बाई डी आर। तो सीधा समझना है कि एरिया को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, टाइम के रिस्पेक्ट, सॉरी एरिया को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो कर देते हैं डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो कितना हो जाएगा, डी ए बाय डी आर। यहाँ पे तो पाई कांस्टेंट है, पाई बाहर आ जाएगा, डी आर स्क्वायर। नीचे में क्या आएगा, जिस पर पावर है वो नीचे आता है क्या, फिर उसके आगे भी जाएंगे नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं वो नीचे में रहना चाहिए। तो आ गया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं नीचे क्या होना चाहिए, डी एक्स। आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो नीचे में क्या होना चाहिए, डी आर। ठीक है, अब इसके आगे नहीं जाएंगे। पाई यहाँ पे क्या आएगा, पावर आ गया और पावर में से एक घट जाएगा, पावर आ गया और पावर में से एक घट जाएगा, क्योंकि डी एक्स पे पावर एन बाई डी एक्स इस तरह का डिफ्रेंसिएशन है, डी आर स्क्वायर बाई डी आर। पावर आ गया और पावर में से एक घट जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया डिफ्रेंसिएशन करके 2 पाई आर। लेकिन डी ए बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कब निकालना है, जब आर का मान 5, मतलब जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, इसलिए डी ए बाई डी आर कब निकालना है, व्हेन रेडियस कितना सेंटीमीटर का हो, 5 सेंटीमीटर का हो। ठीक है, तो 2 पाई आर की जगह कितना बैठा देंगे, 5। तो कितना होगा, 2 पंचे 10 पाई। अच्छा, यहाँ पे इसका यूनिट क्या लिखेंगे, ऊपर में एरिया है, ऊपर में क्या है, एरिया। एरिया है तो क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो क्या, क्योंकि सारा सेंटीमीटर में ये चीज़, एरिया है तो सेंटीमीटर का, और नीचे में क्या रेडियस है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसको कटाना नहीं है, ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोलता है कि एक क्यूब है, मतलब एक घन है
जिसका वॉल्यूम न जिसका आयतन, एक घन है जिसका आयतन जो है 9 क्यूबिक पर सेंटीमीटर, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया पर सेकेंड। क्या बढ़ रहा है इसका वॉल्यूम, क्या बढ़ रहा है इसका वॉल्यूम। तो पहले ये सोचना है कि 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। अब किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये हो गया, ये क्या चीज़ को शो कर रहा है, वॉल्यूम को शो कर रहा है, ये क्या चीज़ को शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। मतलब वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, dv/dt। क्या बात समझ आया, वॉल्यूम जो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। वो किधर से हम पकड़ लें, यहाँ से, क्यूबिक है तो वॉल्यूम हो गया, सेकंड है तो क्या हो गया, टाइम, वॉल्यूम, और यहाँ क्या, टाइम। वॉल्यूम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। दिखाएंगे नहीं, अगर हाँ डिक्रीज करता तो माइनस दिखा देते, क्लियर। तो ये हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स। बोलता है कि इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। वॉल्यूम जो है इस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये गिवन है कि वॉल्यूम इस रेट से इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब बड़ा हो रहा है, घन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तब ना इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा, वॉल्यूम जब बड़ा हो रहा है तो इसका सरफेस एरिया भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो बोल रहा वॉल्यूम इस रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम इस रिस्पेक्ट से बढ़ रहा है तो इसका सरफेस एरिया किस रेट से क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा होगा। मान लेते हैं सरफेस एरिया ऐसे, सरफेस एरिया क्या ऐसा, ठीक है। एक बात का और ध्यान देना है कि जब वॉल्यूम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा तो यहाँ पर सारा चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगा, सारा चीज़ किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सरफेस एरिया भी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, यही चीज़ पूछा है, ठीक है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कब, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज, मतलब जब भुजा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है, एज का मतलब क्या होता है, भुजा, ठीक है, साइड, जब साइड का लंबाई कितना सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लेते हैं साइड क्या है, साइड को डिनोट कर लेंगे हम, क्यूब का साइड को अगर ए से डिनोट करेंगे तो ए कितना सेंटीमीटर हो, जब ए का मान 10 सेंटीमीटर हो, जब ए का मान 10 सेंटीमीटर हो तो उस समय सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा। क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीका से बताते कि दिस इज, मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब बना लिए, इसका साइड हम क्या दे दिए, सारा साइड ए है, सारा साइड क्या है, ए है, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। किस रेट से बढ़ रहा है, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या, सरफेस एरिया इसका किस रेट से इंक्रीज करेगा, कब, जब ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, जब भुजा की लंबाई कितना, ए का वैल्यू क्या हो रहा है, ए का वैल्यू तो फिक्स नहीं है, ये तो वेरिएबल है, बदल रहा है, ये क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ए का मान 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, लेकिन ए का मान जब 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, जब बढ़ते बढ़ते क्यूब बड़ा होकर ए का मान जब मतलब ये चीज़ जब 10 सेंटीमीटर हो जाता है तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वो चीज़ पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा, लेट द साइड ऑफ अ क्यूब, लेट द साइड ऑफ ए क्यूब बी ए। मान ली क्यूब का साइड क्या है, ए है, कब, किसी इंस्टेंट में, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अच्छा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये भी लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है। अच्छा हम ऐसा करते हैं, ए नहीं लेके हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या ले लिया, सॉरी क्यूब का साइड हम क्या ले लिए, हम एक्स ले लिए, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 10 हो गया, ठीक, देखिए। लेट द साइड ऑफ ए क्यूब भी कितना, एक्स, एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण क्यूब का जो साइड है वो क्या है, एक्स है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एट डेट इंस्टेंट, एट डेट इंस्टेंट, उसी क्षण क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसी क्षण क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v बराबर साइड का क्यूब, कोई दिक्कत, ठीक है। और एक चीज़ पहले से मालूम है, dv/dt कितना, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे dv/dt निकालते हैं,
अगर टाइम के रिस्पेक्ट इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यहाँ पर भी जिस पर पावर है वो पहले नीचे आएगा dx, तब तक करना जब तक किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो तब तक करते रहेंगे जब तक कि नीचे क्या ना आ जाए, dt नहीं आ जाए। यही dx ऊपर जाएगा, फिर क्या नीचे dt, फिर यहाँ पे क्या है, पावर आ गया है, पावर से घट गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बच गया, dx/dt बचा रह गया। dv/dt का वैल्यू दे दिया कितना, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 9 बैठा दिए, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या है यहाँ पे 3 बराबर x², यहाँ पे कितना dx/dt, इसलिए dx/dt इज इक्वल टू 3/x², ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम यूनिट लिखना चाहें, यहाँ पर अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x क्या है साइड, x क्या है क्यूब का साइड, और t क्या है टाइम। साइड क्या चीज़ में है, साइड क्या चीज़ में है, तो एक भी चीज़ हिंट्स के लिए सेंटीमीटर है, ठीक है। हिंट्स के लिए एक भी चीज़, कोई चीज़ सेंटीमीटर में दिया हमने, सारा चीज़ यहाँ पे सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में साइड है, ऊपर में साइड है, नीचे टाइम, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पे अगर यूनिट लिखना हो तो यही लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। dx/dt निकाल लिया, लेकिन हमको निकालना क्या है, ds/dt। चलिए अब सरफेस एरिया पे आते हैं। चूँकि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फार्मूला जिसको याद नहीं वो फार्मूला भी लिखते जाइएगा, ठीक है, याद करते जाइएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। ds/dt, तो टाइम के रिस्पेक्ट इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, x², नीचे में क्या आएगा, जिस पर पावर वो नीचे, तब तक डिफ्रेंशिएशन करना जब तक कि dt नहीं आ जाए, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो dx/क्या dt 6, यहाँ पे कितना आएगा, पावर आ गया, पावर से घट जाएगा 2x, फिर x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट, यहाँ पे dx/dt। अच्छा dx/dt का वैल्यू शायद पता है, यहाँ पे 3 कितना x², तो यहाँ पे dx/dt का वैल्यू कितना बैठा देते हैं, 3/x²। एक x, यहाँ पे एक x कैंसिल हो गया, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, और नीचे में क्या हो गया x, तो 36, और x का वैल्यू कब, तो ds/dt निकालना कब था, जब x का वैल्यू कितना है, जब क्यूब का साइड कितना सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे x की जगह कितना बैठाना है, 10 बैठाना है, तो x की जगह कितना बैठा देंगे 10, ठीक है। तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 3.6 आ जाएगा। अब देखिए इसका यूनिट लिखना है, तो ऊपर में क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है तो क्या होगा सेंटीमीटर², और नीचे में क्या है टाइम, तो यहाँ पे क्या देंगे सेकंड, तो सेंटीमीटर² पर सेकंड। आंसर क्या चीज़ में आया, प्लस में है, मतलब कि 3.6 सेंटीमीटर² पर सेकंड के रेट से एरिया इसका इंक्रीज कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्यूट लेक, एक शांत तालाब है, एक शांत तालाब है, उसमें एक पत्थर को फेंका जाता है, एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और फेंकने पर क्या होता है कि वेव जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ता जा रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आया, ये जो बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सोचने के लिए आपको दिए, ठीक है। दो ही चीज़ बढ़ सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, स्क्वायर तो है नहीं, जो एरिया बढ़ेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक तो रेडियस बढ़ सकता है, या तो सरकमफ्रेंस बढ़ सकता है, सरकमफ्रेंस का भी लंबाई, अगर सरकमफ्रेंस बढ़ेगा तो भी क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है, लंबाई में होता है, लंबाई है तो सेंटीमीटर, ठीक है, बढ़ेगा तो क्या सेकेंड, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यही आपको पता करना है, क्या इसको हम dr/dt लिखें कि dc/dt लिखें। सी यहाँ पे सरकमफ्रेंस को डिनोट कर रहा है, सी क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, सरकमफ्रेंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, एक तो बात है इसका सरकमफ्रेंस भी बढ़ रहा है और दूसरा रेडियस भी बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे बड़ा होगा, पहले रेडियस इतना सा था, फिर रेडियस इतना हो गया, 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 पहले सरकमफ्रेंस इतना सा था, फिर इतना हो गया, फिर इतना सा हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना सा, फिर इतना सा, ठीक है। तो दोनों चीज़ पता चल रहा है कि सरकमफ्रेंस भी बढ़ रहा है, रेडियस भी बढ़ रहा है। आखिर ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड आखिर है क्या, dr/dt या dc/dt, ये थोड़ा सा थिंक कीजिए, थोड़ा सोचिए, ठीक है। बता एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, बता जब रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव 10 सेंटीमीटर, जब बढ़ते बढ़ते ये जो वेव है बढ़ते बढ़ते जब रेडियस का मान कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर है,
जब बढ़ते बढ़ते रेडियस का मान जब 10 सेंटीमीटर हो जाता है तो उस समय हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो इसके अंदर का एरिया उस समय किस रिस्पेक्ट कितना स्पीड से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, कि जिस समय रेडियस 10 सेंटीमीटर का है, जिस समय रेडियस 10 सेंटीमीटर का है तो उस समय एरिया किस रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये पता करना है। ठीक है, अब देखिए हम ये चीज़ बता देते हैं कि dr/dt है, ये जो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड dr/dt है, dc/dt है, ये है dr/dt। क्योंकि देखिए सरकमफ्रेंस हो जाए या एरिया हो जाए, ठीक है, वो दोनों डिपेंड करेगा किस पे, रेडियस पे। क्योंकि रेडियस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा और साथ ही साथ सरकमफ्रेंस बढ़ेगा। ठीक है, सरकमफ्रेंस बढ़ेगा, ठीक है, एरिया का बढ़ना सरकमफ्रेंस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एरिया का जो बढ़ना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से सरकमफ्रेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्टली रूप से वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एरिया क्यों बढ़ा हो रहा है, ठीक है, एरिया बढ़ रहा है इसका मतलब क्या चीज़ है जो उसमें जरूर बढ़ रहा होगा, रेडियस। ठीक है, रेडियस के कारण वो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, जरूर ऐसा नहीं कि जरूर बढ़ रहा होगा, ऐसे तो सरकमफ्रेंस ही बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ने का तो सरकमफ्रेंस ही बढ़ रहा है, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ इसमें क्या है, क्या बढ़ेगा। ठीक है, तो रेडियस अगर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर रेडियस बढ़ रहा है तो क्या होगा, सर्किल का एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा बात, एक चीज़ और पकड़ने का क्या दिया हुआ है इसमें कि जब रेडियस का मान कितना सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, जब रेडियस का मान कितना सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, तो उस समय एरिया किस रेट से बढ़ रहा है। मतलब ये चीज़ क्या दिया हुआ है, dr/dt दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, dr/dt। तो dr/dt का जो वैल्यू है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब कि एक तालाब में, एक शांत तालाब में पत्थर को फेंके, उसका वेव जो है क्या हो रहा है, वेव जो है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। क्या बड़ा हो रहा होगा, उसका रेडियस क्या बड़ा हो रहा होगा, रेडियस। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसके बाद तो बोलता है कि जब सर्कुलर वेव जब 10 सेंटीमीटर में, कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर का हो, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव 10 सेंटीमीटर, तो हाफ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, तो निकालना है क्या, dA/, जब ये टाइम के रिस्पेक्ट में तो एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। ये फाइंड करना है कब, जब रेडियस का मान कितना सेंटीमीटर हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। अब देखिए मानना पड़ेगा कि किसी क्षण एरिया का मान कितना है, r है। ठीक है, किसी क्षण एरिया का मान क्या, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुआ, किसी क्षण रेडियस का मान क्या, r है। लेट द रेडियस बी एनी इंस्टेंट बी आर, तो इस चीज़ को हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, बात समझ जाना। तो किसी क्षण रेडियस क्या है, r है, और उस समय एरिया क्या है, a है। जिस समय रेडियस r है उस समय एरिया क्या है, a है। तो a का मान कितना हो जाएगा, πr², टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देते कितना होगा, dA/dt, क्योंकि dA/dt फाइंड करना, पाई यहाँ पर dr², नीचे में एक बार dr आएगा क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो तब तक करते रहेंगे जब तक कि dt नहीं आ जाए। तो dr नीचे में कितना, dt। अब यहाँ पे पाई, पावर आ गया, पावर से घट जाएगा तो यहाँ पे 2r हो गया, ये dr/dt, और dr/dt का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कितना आ गया, 2 चौकी 8, 8 पाई r, ये निकला dA/ कितना, dt। लेकिन dA/dt कब निकालना है, dA/dt कब निकालना है, जब r का मान 10 सेंटीमीटर हो, जब वेव कितना बड़ा हो, 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला हो। 8 पाई r की जगह कितना बैठा देंगे, 80 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट लिखना है। अब यूनिट लिखना है तो कैसे लेंगे, ऊपर में एरिया, नीचे में क्या, टाइम। ऊपर में एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे में टाइम है तो क्या, सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस रेट से क्या कहेगा, एरिया इंक्रीज कर रहा होगा। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। एग्जाम्पल नंबर 4 बना लें तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। बोलता है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, मतलब लंबाई जो है, किसी आयत का लंबाई 3 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जबकि विद वाई, जबकि चौड़ाई जो है वाई, वो इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दिया, लंबाई कितना, चौड़ाई कितना है। किसी क्षण लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्लियर कर दिया है। तो लंबाई को लिया हुआ है x, लेंथ को कितना लिया x, और जबकि विड्थ को कितना लिया y। ठीक है, लंबाई क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो dx, और किसके रिस्पेक्ट है, देखिए किसके रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा,
तो सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। ये हो गया साइड और ये हो गया मिनट, मतलब टाइम, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा था, क्या डिक्रीज कर रहा है, तो लेंथ। तो dx/dt कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज कर रहा तो क्या लगा देंगे, माइनस। फिर उसके बाद विद वाई जो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। विद वाई जो है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में 2 सेंटीमीटर पर मिनट इंक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या प्लस, ठीक है। नहीं भी लगाएंगे तो प्लस, दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाले को लगाना है। फिर इसके बाद बताओ व्हेन x का मान 10 सेंटीमीटर, जब x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर और y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है। फाइंड द, ये एक वेरिएबल रेक्टेंगल है, ये एक वेरिएबल रेक्टेंगल है, ताकि ना ये तो किसी क्षण x लंबाई और उसी क्षण क्या है, चौड़ाई y है, ठीक है। तो इसी क्षण एरिया क्या हो जाएगा, इसी क्षण एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, ठीक है। इसी क्षण पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसी क्षण पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ क्या फाइंड करने बोल रहा है, जब x का मान 10 सेंटीमीटर और y का मान 6 सेंटीमीटर हो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर फाइंड करना है, सबसे पहला चीज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। अच्छा, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर होगा किसके रिस्पेक्ट में, तो ये किसके रिस्पेक्ट है, टाइम। ये किसके रिस्पेक्ट, टाइम। तो सारा चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। ये फाइंड करना है कब, जब x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो और y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो। फाइंड करते हैं, चलिए। डी पी बाई डी टी का जरूरत है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी पी बाय डी टी 2, यहाँ पर भी डी एक्स बाय कितना, डी टी, यहाँ पे कितना, डी वाई बाय डी टी, वैल्यू बैठा देते हैं। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू -3 सेंटीमीटर पर मिनट, सिर्फ -3 बैठाते हैं। जबकि डी वाई डी टी का वैल्यू कितना है, +2, तो घट के कितना हो गया, -1 गुना 2 -2, ठीक है। अब पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर मतलब लंबाई, तो सेंटीमीटर, और नीचे में क्या टाइम, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस माइनस आने का मतलब जो पेरीमीटर माइनस, पेरीमीटर जो है माइनस आने का मतलब क्या, पेरीमीटर घट रहा है, पेरीमीटर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज कर रहा था, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलेंगे डिक्रीज ही बोल देंगे और माइनस ही बोल देंगे, नहीं, डिक्रीज बोलेंगे तो माइनस नहीं बोलना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब रहा बात x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 6, यहाँ पर x और y आया नहीं इसलिए नहीं बैठाएं, ठीक है। x और y आया नहीं इसलिए नहीं बैठाएं, इस वाले में शायद आ सकता है एरिया फाइंड करने वाले में। तो बोलता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही फाइंड करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया भी किस रेट से चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, जब सब चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट हो रहा है, ये भी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कब, जब x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो और y का वैल्यू कितना सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, कोई दिक्कत। तो चलिए डी बाई डी टी फाइंड करते हैं, जरूरत है डी बाई डी टी फाइंड करने का, क्योंकि a बराबर कितना है, x इंटू वाई, तो डी ए बाई डी टी, यू इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन, यू इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, भी आगे आ जाएगा, x का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस अब x आगे आएगा, y का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर x और y कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर x और y कांस्टेंट नहीं है, पता चल रहा है x वेरिएबल है, x भी चेंज हो रहा है, y भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि dx बाई dt को 0 कर देंगे, ठीक है, नहीं, क्योंकि x चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, y किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत। x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, 0 नहीं होगा, ठीक है। y का वैल्यू कितना हो गया, अब y का वैल्यू हम बैठा सकते हैं, अच्छा अभी रहने देते हैं। dx बाई dt का मान कितना दिया, dx बाई dt का मान दिया -3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो -3 बैठा दिए, x लिख दिए, dy बाई dt का वैल्यू दिया 2 बैठा दिए, कितना हो गया, -3y प्लस 2x डी बाई डी टी, ठीक है। डी बाई डी टी का वैल्यू फाइंड करना है जब x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो और y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो, तो वही रहने देंगे, सब चीज़ वही रहने देंगे, बस y की जगह y का वैल्यू, x की जगह x का वैल्यू, तो y का वैल्यू y है पहले, y की जगह कितना बैठाना है, 6,
फिर x से x से कितना बैठा देंगे 10, तो यहाँ पे हो गया -18। सॉल्व करने के बाद कितना आ गया -18 + 20। आफ्टर सॉल्व 20 में 18 गया, कितना बचा 2 बच गया, 2 बचा। ठीक है, आंसर प्लस में आ रहा है। अब देखिए ऊपर में एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, नीचे में टाइम है तो सेकंड। तो इस रेट से एरिया इंक्रीज कर रहा है, इस रेट से एरिया क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बना लीजिएगा खुद से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज़